श्रद्धेय महानुभावों, अंक गणित और बीज गणित की बात चल रही थी और बीज गणित में बीज की बात थी, अंक गणित में अंकन की बात थी। इस अंकन में और बीज में दोनों में समन्वय की बात चल रही थी। जहां हम उधर XYZ लेते हैं, जहां हम इधर 2 4 5 7 लेते हैं या सम लेते हैं या विषम लेते हैं। सम और विषम की दुनिया को लेकर के जैसा कि 1 3 5 7 9 का क्रम ले लेते हैं और उधर XYZ ले लेते हैं और इस क्रम में कोई भी अक्षर ले सकते हैं, लेकिन अक्षर के नियम में और अंकों के नियम में अंतर हो जाता है। इसके अंदर बगल में जोड़ होता रहता है, गुणित होता रहता है। वहाँ जब हम अक्षरों को लेते हैं तो उसमें प्लस और माइनस, धन और ऋण दोनों को लेकर के चलना पड़ता है। इस दोनों को लेकर के चलने में प्रीति और अप्रीति दोनों को समझना पड़ता है। और इस दोनों को समझने के लिए जब गणितीय चिंतन करते हैं तो विज्ञान का भी सहारा लेना पड़ता है। और विज्ञान का जब सहारा लेते हैं तब जो हम लोग अणु की रचना देखते हैं, परमाणु की रचना देखते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें भी विचार करना पड़ता है। और उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि अंदर केंद्र के अंदर न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन वह अप्रीति धर्म वाला है, प्रोटॉन प्रीति धर्म वाला है और न्यूट्रॉन उदासीन है। अतः उदासीन की व्यवस्था में हम उस परम तत्व की बात करते हैं और प्रोटॉन की व्यवस्था में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में प्रोटॉन की व्यवस्था में या प्रोटॉन की व्यवस्था में हम लोग दो शक्ति को याद करते हैं, एक महिला शक्ति और एक पुरुष शक्ति। पुरुष शक्ति को इलेक्ट्रॉन की दुनिया की बात करते हैं और महिला शक्ति में प्रोटॉन की बात करते हैं। ये महिला शक्ति यानी कि प्रोटॉन की शक्ति प्रीति धर्म और पुरुष की शक्ति अप्रीति धर्म। प्रीति और अप्रीति दोनों के समन्वय से गणितीय चिंतन जब करते हैं, जैसे कि प्रोटॉन में हम प्लस को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन में माइनस को लेते हैं, ऋण को लेते हैं, यहाँ पर धन को लेते हैं और न्यूट्रॉन में उदासीन की बात करते हैं। और दोनों बातों को करते हुए जब हम चिंतन करते हैं तो पुरुष सही तो वही पुरुष है, जो हृदय में है वो पुरुष है। महियते महिला, जिनका मान सम्मान होता है वो महिला है। जीवात्मा के दो स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, शरीर के अंदर दो स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, महिला और पुरुष। उसी महिला और पुरुष के स्वरूप में जब हम विचार करते हैं, प्रोटॉन पर जब विचार करते हैं तो हम प्लस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं और दोनों के बीच में गुणित करने की बात करते हैं, क्योंकि जोड़ ही गुना बन जाता है। और शून्य की जब बात करते हैं तो शून्य के अंदर प्लस और माइनस दोनों को लेते हैं, यानी कि वह पूर्ण है और परमात्मा की पूर्णता से हम पूर्ण हो रहे हैं और उससे अलग हटते हैं तो भी पूर्ण हो रहा है, लेकिन हटने में माइनस की बात आती है और जुड़ने में प्लस की बात आती है। ऐसी परिस्थिति में उस परमात्मा की पूर्णता में प्लस और माइनस की जो बात आती है वो शून्य है। शून्य शून्यति वै शून्यम, जहाँ से हमारी गति रुकती है। परमात्मा की गति में हम जब अपने को सदगति देखते हैं, परमात्मा की शक्ति जब हम में समाहित होती है, तब हम जब विचार करते हैं तो प्रीति में प्रीति कभी कुरीति में नहीं जाती। इसलिए प्लस का प्लस से गुणा होते समय में वो प्रीति धर्म को स्वीकार करता है, वह साथ धर्म को स्वीकार करता है। लेकिन जब हम उस प्रीति धर्म में और अप्रीति धर्म में विचार गुणा पर करते हैं तो वहाँ पर व्यक्ति प्रीति और अप्रीति में संसार के अंदर हम अच्छा तो फैलाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा करते करते हम खराब की ओर चले जाते हैं, हंगामा की ओर चले जाते हैं। सब काम करते हैं लेकिन अंत में हम कहीं ना कहीं क्लेश से युक्त हो जाते हैं। बढ़िया से बढ़िया कार्य करके व्यक्ति क्लेश में चला जाता है, परिणाम उसका क्लेशदायक हो जाता है। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति ये विवेकी ना। विवेकी लोग कहते हैं कि संसार का अंतिम परिणाम दुखदायी है,
इसलिए हम प्रीति तो करते हैं, अप्रीति भी करते हैं, लेकिन प्रीति अप्रीति करते करते हम अप्रीति में चले जाते हैं। इसलिए प्लस और माइनस का गुना माइनस में ही चला जाता है, और माइनस पहले लगते हैं, प्लस रखते हैं, गुना करते हैं तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाता है। जो भी काम हम करना चाहते हैं, बढ़िया से बढ़ना चाहते हैं, अंत में उसके अंदर लेन देन के कारण क्लेश मूलक हो जाता है। यह भाव यहाँ पर गणित के अंदर भी रखना पड़ता है, और इसी भाव को समझाने के लिए अंकगणित और बीजगणित दोनों का मेल करके बातें कही जा रही है। लेकिन यदि माइनस माइनस रखते हैं, हमारे जीवन में ज़्यादा अप्रीति हो जाए, ज़्यादा क्लेश हो जाए, तो इंसान फिर शांति की ओर जाना चाहता है। इसलिए माइनस का गुना माइनस में फिर प्लस हो जाता है। तो ये जो स्वरूप है कि प्लस का प्लस से गुना प्लस है, प्लस माइनस माइनस है, माइनस प्लस माइनस है, और माइनस माइनस प्लस है, यह दर्शन बड़ा ही रोचक दर्शन है। प्रीति अप्रीति का दर्शन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर है कि अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन जब तक वो अपने आप को संतुष्ट नहीं होता। तो यहाँ से ये जो वैज्ञानिकता है, इस वैज्ञानिकता को लेकर के यदि हम गणित की दृष्टि से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और हम उसमें ले लेते हैं कि भाई 3a है और प्लस 5b है, 3a ले लेते हैं, प्लस 5b ले लेते हैं, और फिर माइनस ले जा करके हम 2 जोड़ करके फिर उसमें 7a ले लेते हैं। तो 3a प्लस 5b और माइनस 7a। तो अब यहाँ माइनस 7a जो है उसको कर्जा के रूप में दिखाई देने की बात करते हैं, और 3a में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रीति धर्म है। और उधर हम 7 कर देते हैं, तो 3 5 7, और तीनों में एक में a लगा देते हैं, एक में b लगा देते हैं, अंत में फिर a लगा देते हैं। तो अब वहाँ पर हमें उसकी आकृति को देखनी पड़ती है कि कैसी आकृति है, a वाली आकृति है कि b वाली आकृति है। तो प्लस में तो b वाली आकृति है, लेकिन माइनस में वह पुनः a वाली आकृति है, लेकिन वो कर्जा के रूप में मान लिया जाता है, और प्लस को आमदनी के रूप में मान लिया जाता है। अतः प्रीति अप्रीति में देखा जाता है कि अप्रीति ज़्यादा है कि प्रीति ज़्यादा है, यानी कि कर्जा ज़्यादा है कि आमदनी ज़्यादा है। तो जैसा जैसा दिखाई पड़ता है वह चिन्ह उसके साथ रह जाता है। तो यदि आप -7 में से 3 की बात को हटाने घटाने की करेंगे, जोड़ने की बात करेंगे, तो जोड़ने में क्या होता है कि चिन्ह नहीं बदलता, घटाने में चिन्ह बदल जाता है। तो 3a प्लस 5b माइनस 7a करते हैं, तो यदि जोड़ की बात करते हैं तो यह ज्यों के त्यों है। 7 में से आप 3 को घटाकर 4 लेकर -4a लिख देते हैं, ऋण 4a या -4a लिख देते हैं। लेकिन वहाँ पर b अब दोनों में से किसी से मिल नहीं रहा है, आप तो उसको केवल चिन्ह में लगाकर +5 कर देते हैं। इस क्रम में यदि बच्चों को जोड़ की बात आप करते हैं, जहाँ पर आकृति समान है, आकृति समान नहीं है, तो इस प्रकार से क्रमशः जोड़ के अंदर आप आगे बढ़ाते चले जाते हैं। आप a लिखते हैं, +3a लिखते हैं, -5b लिखते हैं, +7a लिखते हैं। इस क्रम में चाहे x y z लिखते हैं, एक आकृति में जहाँ भी दिखाई पड़ती है, जहाँ भी धन का चिन्ह दिखाई पड़ता है, उनको एक जगह रखते हैं और ऋण को अलग रखते हैं। और धन ज़्यादा है कि ऋण ज़्यादा है, तो धन ज़्यादा है तो धन का चिन्ह, ऋण ज़्यादा है तो ऋण का चिन्ह। इस प्रकार से जोड़ की व्यवस्था में हम लेकर के चलते हैं, जहाँ पर प्रायः बच्चे आज गणित तो बनाते हैं, लेकिन इन सिद्धांत को, प्रीति अप्रीति सिद्धांत को न समझने के कारण यहाँ पर बाल्यकाल में बच्चों में ये चीज़ दिमाग में नहीं बैठ पाती। तो इनको बैठाने की बात करते हैं जोड़ में घटाव में। लेकिन जोड़ घटाव में बायां की बात करते हैं, लेकिन जब गुणा की बात आती है तो ऊपर की चर्चा होती है। और ऊपर की चर्चा में आधार की चर्चा होती है, और आधार की आकृति एक जैसी है। जैसे a गुना a है तो सब आधार है और उसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 1 1 है।
तो ए पर हम 1+1+1 करते हैं, जो हमारे गणित की व्यवस्था में है कि आधार 1 हो तो पावर जुड़ जाता है। इस पावर को हम घात कहते हैं, घात को घातांक कहते हैं, घात का अंक कहते हैं, जिसमें हनन करता है, जिसमें दंडित करता है, जिसके अंदर वह शासित करता है कि भाई तुमको ऐसे होना है, उसको घात कहते हैं। लेकिन वही 1 के बाद जब 2, 3, 4, 5 की बात आती है तो हमको दिखाना पड़ता है। तो बीजगणित और अंकगणित दोनों के समन्वय करके हम इसमें व्यवहार करते हैं। और आश्चर्यजनक बात यही है कि जब जोड़ घटा गुणा भाग की बात हम करते हैं तो XYZ तो हम लेते हैं, लेकिन इसके अंदर गुणित होने पर भी पुनः हम अंकगणित का ही घातांक रखते हैं और फिर बगल में अंकगणित का ही हम उसका गुणक रखते हैं। तो एक होता है गुण, गुणक, गुणनफल। तो गुना जो किया जाए अंक से वो गुणक हो गया। मान लीजिए कि 2A कहते हैं तो 2 गुना ए में 2 जो है उसका गुणांक है, गुना का अंक है। और ए क्या है? अक्षर है, गुणांक अक्षर है। 2A में 2 गुणांक है, गुना का अंक है, और ए गुणांक में गुना का अंक नहीं है, गुना का अक्षर है, अंग्रेजी का अक्षर है। इस प्रकार से उसके भेद विभेद को करते हुए जब हम आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से बीजगणित अंकगणित के समन्वय से हमारे बच्चों में बालकाल से ही एक दृष्टि मिलेगी, जिससे गणित की दुनिया में वो आगे हर प्रकार से वृद्धि की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।